बंगाल का जो लड़की लोग है उसके लिए हम लोग गए थे, तो हमारा ऊपर वाटर कैनन मारा गया, टीयर गैस चलाया गया हम लोगों का ऊपर। आपके ऊपर लगातार पानी की बौछार हो रही है और आपने एक इशारा किया था, उस इशारे का क्या मतलब था कि आपने रोकने के लिए कहा था? उन लोगों को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाने के लिए बोला था। अच्छा, आप कह रहे थे कि चूड़ी पहन लीजिए। खींचते हुए लिया गया है, वो लड़का था लड़की था, किसी को नहीं छोड़े वो लोग। इतना बुरा देखने लग रहा था उस टाइम, जैसे घसीट के वो लोग लड़के जा रहे हैं। बहुत दुख हो रहा था। ये रेप है या गैंग रेप है, या लड़की कोई राज जानती थी जिसके चलते उसको मार दिया गया? वो लड़की तो कुछ जानती हो गई, नहीं तो उसको ऐसा दर्दनाक मौत नहीं दिया जाएगा। वो ऐसा कुछ जान गया था जिसका खुलासा करने से बहुत लोगों का सुविधा हो जाएगा। ऐसा सोच के वो लोग मार डालेंगे। वो एक आदमी का हो ही नहीं सकता है, उसमें तो एक से ज्यादा करीब करीब 3 आदमी तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर भी गाजर उतना आसानी से तोड़ा नहीं जाएगा। क्या आपको कोई धमकी तो नहीं मिली टीएमसी की तरफ से? धमकी तो मिल रहा है, देख लेंगे, फोन करके कुछ बोल रहे हैं। बोले, वो लोग बोलना चाहते हैं, बोले इतना अहंकारी कैसे हो गए कि आप जो कहेंगे वही सच और अंतिम होगा। बंगाल का जो सिचुएशन अभी है उसमें राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए। 2 मुख्यमंत्री बताइए मुझे, सबसे अच्छे मानते हो आप और जिसे अच्छा ना मानते हो। योगी जी बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री हैं। वो जो न्याय करते हैं ना, वो धर्म के ऊपर बैठ के न्याय करते हैं, धर्म से न्याय होता है। बुरा वाला वो छोड़ दीजिए, वो सब लोग जानते हैं। डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश देवगन। आज हमारे साथ प्रबीर बॉस मौजूद हैं। वो बॉस जिन्होंने निबाना मार्च में छात्र आंदोलन की पोस्टर बॉय के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए थे। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है आपका प्रबीर जी। एक हफ्ता पहले तक आपको दुनिया में इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से बंगाल सरकार ने आपके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और आपने जो इशारा किया, सारी दुनिया आपको जान गई है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे जान के क्या करेंगे, जो असली विषय है आर्जिकर के लिए इंसाफ, वो जानना चाहिए सभी को। क्योंकि बंगाल का जो सिचुएशन अभी है उसमें मेरा एक का कोई मूल्य है ही नहीं। ये जो है, ये सभी बंगाल का जो लड़की लोग है उसके लिए हम लोग गए थे, तो हमारा ऊपर कैनन फेंका गया, वाटर कैनन फेंका गया, मारा गया, टीयर गैस चलाया गया हम लोगों का ऊपर। मैं तो एक छोटा सा कणा हूँ ये समाज का। तमाम छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो आपकी तस्वीर थी। आपने कुछ इशारा भी किया था। नहीं, वो सभी लोगों के ऊपर ऐसा कर रहे थे। हमारा पीछे 2 स्कूल का लड़की थे, एक 7-8 का और उसका माँ का साथ वो आए थे वो प्रोटेस्ट में। दिमाग घूम गया है। अगर इतना बच्चा लोगों के ऊपर ये लोग टीयर गैस छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों ना उन लोगों को रोकूं। पूरा फोकस वो टीयर गैस का शेल आके गिर रहा था। करीब 30 का करीब टीयर शेल चार्ज हुआ है उस जगह पे, और वाटर कैनन चला था 1 घंटा का करीब, आधा 45 मिनट 1 घंटा। तो उसका प्रोटेस्ट में ऐसा जो चल रहा है उसका विरोध में मैंने कुछ दिखाया, कुछ इशारा किया, कुछ बोला, ऐसा हुआ। अच्छा, टीएमसी के कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के नेता हैं, कितना सच है इसमें? अगर पागल लोग कुछ बोले तो वो पकड़ के हम लोग चलेंगे क्या? अच्छा प्रबीर जी, अभी आप कह रहे हैं आप बीजेपी से नहीं जुड़े, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का तो क्या आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, मेरा काम नेता बनना नहीं है। मेरा काम है समाज को ठीक करना। समाज में जो जो बुराइयां है वो ठीक करना मेरा काम है। मैं नेता बन के कुछ नहीं कर, जो सही भी होगा बुरा भी होगा वो कह नहीं पाऊंगा मैं। मेरा काम है समाज को ठीक करना, नेता बन के कुछ नहीं होगा। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कोलकाता में हुआ,
लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, पूरा देश उससे दहल गया। क्या लगता है आपको बॉस जी की ये रेप है या गैंग रेप है, या लड़की कोई राज जानती थी जिसके चलते उसको मार दिया गया? वो लड़की तो कुछ जानती हो गई, नहीं तो उसको ऐसा दर्दनाक मौत नहीं दिया जाएगा। वो ऐसा कुछ जान गया था जिसका खुलासा करने से बहुत लोगों का सुविधा हो जाएगा, ऐसा सोच के वो लोग मार डालेंगे। और ये तो मैंने उसको मर्डर का जो जितना ये जानकारी आया था, वो एक आदमी का हो ही नहीं सकता है। उसमें तो एक से ज्यादा करीब 3 आदमी तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर भी गाजर उतना आसानी से तोड़ा नहीं जाएगा। कोई तोड़ नहीं सकता, उतना आसानी से तो नहीं तोड़ेगा। और कॉलर बोन भी टूटा हुआ है। हाँ, मैंने सोचा ये करीब 3 आदमी तो होना ही चाहिए, नहीं तो इतना नहीं हो सकता। क्योंकि अब आप निमाना मार्च के पोस्टर बॉय बन के उभरे हैं, आपको कोई भगवा बाबा कह रहा है, तो क्या आपको कोई धमकी तो नहीं मिली टीएमसी की तरफ से? टीएमसी ना बोले तो ऐसा धमकी तो मिल रहा है, देख लेंगे फोन करके। हाँ, कुछ बोल रहे हैं तो बोले, वो लोग बोलना चाहते हैं बोले, ये गणतांत्रिक देश है, इससे जो बोलना चाहता है बोल। अच्छा, जो अभी ट्रेनी डॉक्टर के वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं परिवार की तरफ से, जो पीड़ित लड़की हैं, उनके वकील विकास रंजन, उनका कहना है कि आरोपी जो है संजय रॉय, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, फांसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो बात है ये एकदम कोर्ट का ऊपर है। अगर कोई एविडेंस इतना वो अगर साफ हो गया है तो चाहते हुए भी कोई उसको फांसी नहीं दे सकता। और वो रेयरेस्ट माने रेयरेस्ट हाँ, उसमें फांसी होता है। लेकिन अगर कोई एविडेंस उसको साफ कर दिया होगा तो कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलेगा ही नहीं। अच्छा, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था आपके ऊपर, हम अपने दर्शकों को इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं दर्शक, तो आपके ऊपर लगातार पानी की बौछार हो रही है और आपने एक इशारा किया था। उस इशारे का क्या मतलब था? कि आपने रोकने के लिए कहा था? उन लोगों को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाने के लिए बोला था। अच्छा, आप कह रहे थे कि चूड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए। और अगर एक बात मैंने बोला, क्या आप लोग जो स्लेवरी है, स्लेवरी का जो बंधन होता है, वो बंधन छोड़ के निकले। और अगर ना निकल सकते हैं तो गोली चलाओ और वाटर कैनन मारो। हाँ, उसका साथ साथ भी हम लोग बोल रहे थे, अगर तुम्हारा घर में कोई लड़की है, वो भी बड़ा हो रहा है, तो घर में बैठ जाओ चूड़ी पहन के। ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था उस टाइम। तो उसके बाद आपको पुलिस लेके गई कहीं पर, या वहीं से आप क्या हुआ था उस दिन, पूरा बताइए। हाँ, वो उधर वो लोग लाठी चार्ज करते करते चले गए, लेकिन हमको नहीं लाठी लगा। लेकिन बहुत लड़का इंजर्ड हुआ है, उनको घसीटते हुए लिया गया है। वो लड़का था, लड़की था, किसी को नहीं छोड़े वो लोग। मतलब इतना बुरा देखने लग रहा था उस टाइम, इतना घसीट के वो लोग लड़के जा रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। इस पूरे मामले पर आप ममता दीदी से क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, जो आम जनता है उससे थोड़ा बात तो सुने, उसका साथ तो थोड़ा उनका डिमांड भी सुने। आप इतना अहंकारी कैसे हो गए कि आप जो कहेंगे वही सच और अंतिम होगा? किसी का बात वो सुन नहीं रहे हैं। अगर जो मन चाहे वो कर रहे हैं, किसी को इंसान नहीं सोच रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, संसार ऐसा नहीं चलता है। शासक का भी एक डेकोरम होता है। अच्छा, आपने कहा कि आप कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही कभी भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे, ना राजनीति में आएंगे, लेकिन जब जब गलत होगा जहां पर आप आवाज उठाएंगे, तो आपको लग रहा है अभी बंगाल में पूरी तरह से बुरी स्थिति है और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, जो राष्ट्रपति शासन
ये ऐसा है ना, ये तो लगना चाहिए था और आगे। हाँ, जब इलेक्शन का टाइम में पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, टांग रहे थे, पेड़ पेड़ में उसको बॉडी टांग रहे थे। ये ऐसा इलेक्शन भारत में कहीं जगह, कोई जगह नहीं हो रहा है। लेकिन बंगाल ऐसा ये है, ये बोला जाता है देवता ने छोड़ दिया बंगाल को, बंगाल को देवता ने छोड़ दिया, ये बोला जाता है इधर। तो मैंने देख रहा हूँ कि ये सही हो रहा है, ये मतलब ये बात सच निकल रहा है। ये भगवान हम लोगों को छोड़ दिया है, इंसाफ हम लोगों को भगवान से नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए। और बीजेपी जो आरोप लगाती रही है शुरू से कि जो उसके कार्यकर्ता है उनके घरों में हमले होते हैं, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनको तक उठा लिया जाता है, आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है बंगाल के जो गांव है? बंगाल के गांव में स्थिति खराब है। हम लोग का जो लड़की लोग है उन लोगों को ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं प्रबीर बॉस ने अपनी जो है जिंदगी में कहाँ से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद करियर में क्या क्या आपने किया, आपकी जिंदगी कैसे गुजरी और कैसे गुजर रही है, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं सिंगूर बोल के एक जगह है हुगली जिला में, जहाँ पर टाटा मोटर्स को लेके थोड़ा गड़बड़ हुआ था। मेरा पढ़ाई उधर हुआ है। उसका बाद मैं कलकत्ता चला आया और कलकत्ता आने का बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये हुआ, पढ़ाई हुआ। उसका बाद मैं 2 कंपनी में काम किया हूँ और उसका बाद छोड़ के फोटोग्राफी में चला आया। वो हमारा पैशन था, छोटा, एकदम छोटा था, तब से पैशन था फोटोग्राफी। उसमें पढ़ाई किया, 7 साल उधर पढ़ा। उसका बाद मैं एज ए फैकल्टी पढ़ा तो हूँ अभी स्टूडेंट को फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो पैशन आपका फोटोग्राफी है। तो तमाम दर्शक जानना चाहते थे कि प्रबीर बॉस करते क्या हैं, तो पेशे से वो एक फोटोग्राफर हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी। और इनका पैशन है, साथ में ये समाज सेवा करते हैं। जैसे जहां जहां इन्हें लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, सामने आकर आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से निबाना मार्च जो छात्रों का निकला था, आप कैसे जुड़े थे उस मार्च में? आपको कहां से पता लगा कि छात्र निकलने वाले हैं और आप भी उनके साथ जुड़े? सोशल मीडिया में उसका आया था एक लीफलेट बोलते, डिजिटल ये हैंडबिल, तो उसमें से पता चला हमको इधर हो रहा है। और एक शर्त में था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ना लेके, नेशनल फ्लैग लेके, और कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सिर्फ जस्टिस फॉर आरजी कौर बोलते हुए वो लोग जाएंगे। क्या आप इसी तरीके की ड्रेस हमेशा पहनते हैं, भगवा ड्रेस? हाँ। कब से पहन रहे हैं, कितने सालों से? हम लोगों का सनातनी में एक तो वो कहा जाता है वानप्रस्थ, और 50 साल का बाद, मेरा हुआ था 51 साल में, तो अभी है 57, तो ये 6 साल 7 साल ऐसा मैं भगवा मेरा हर वक्त का ये ड्रेस है। प्रबीर जी, आपके परिवार में कौन कौन है अभी, और सब लोग कोलकाता में ही हैं, सिंगूर में? नहीं, सिंगूर में तो मेरा माताजी उधर पढ़ाते थे, तो इसलिए वो उधर क्वार्टर था, तो छोटा बच्चा कहाँ पर जाएगा, वो माँ का साथ ही उधर रहता था, इसलिए मैं मेरा माँ का क्वार्टर में ही था, उधर से ही पढ़ाई किए हैं। और अभी घर में है, सभी लोग है, बहन है, दीदी है, मेरा एक बच्ची है, मेरा बीबी है। तो जिस तरीके के वस्त्र आप धारण करते हैं, ऐसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धारण करते हैं। आपको कैसे नेता लगते हैं योगी आदित्यनाथ? वो तो जोगी है, उसका बारे में बात करने के लिए उतना जुबान भी मेरा उतना लंबा नहीं है जी। क्या लगता है? वो नाथ संप्रदाय का गुरु है, मैं उसका साथ में कुछ है ही नहीं, कुछ है।
आप ये बताइए कि भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री का जो सबसे अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं और सबसे नीचे आप किसको आंकते हैं? दो मुख्यमंत्री बताइए मुझे जो सबसे अच्छे मानते हो आप और जिसे अच्छा ना मानते हो। मेरा अच्छा मानना वो बोल सकते हैं। जोगी जी बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री हैं। जी। और वो जो न्याय करते हैं ना, वो हम्म। धर्म के ऊपर बैठ के न्याय करते हैं। धर्म हम्म। से न्याय होता है। जो जो आदमी न्याय धर्म के लेके करे तो वही सही न्याय होता है। और और बुरा वाला वो छोड़ दीजिए। आप बुरा छोड़ दें। सही का, हाँ, वो सब लोग जानते हैं। अच्छा, बुरे के खिलाफ तो आप आवाज उठा ही रहे हैं। आप नाम नहीं बताना चाह रहे लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई, नहीं आपने। ना, नहीं, कुछ कुछ बात आ, ये भगवा पहन के नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, ओके। बुरा बुरा का ये नाम जितना भी आप लेंगे ना, वो वो सही नहीं होगा। मेरा जी सोच जी गलत जी हो जाएगा। हाँ, मेरा इशारा ही आप समझ रहे हैं ना। जी भारतवासी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे जी हैं। जी। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, उनका जैसा तो सभी को होना चाहिए। सभी को ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का भी एक डिमांड है उनसे, क्या आप मंदिर को छुड़ाइए। मंदिर का जो फंड है आता है वो गवर्नमेंट का पास ना जाए, इसका लिए बिल लाए। कौन और ये भी चाहते हैं। हाँ हाँ भारत के हाँ तमाम मंदिर? हाँ, तमाम मंदिर। और बोल दीजिए जो वो मंदिर है उसमें से गुरुकुल बने। हाँ, मतलब हिंदू मंदिर में जो दान मिलता है उससे हम्म। हिंदुओं को उन्नति के लिए पैसा दे, उधर ही हम्म। काम हो। गुरुकुल संस्कृति हम लोगों का जो भारत का सनातन है उसका उन्नति हो। और उसका साथ बात करने हैं या इधर यूसीसी और सीएए और एनआरसी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि आप ये सब लागू लागू जी होना जी। चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, आने वाले हम्म। 10 सालों में भारत कहाँ खड़ा होगा दुनिया में? नहीं, भारत तो खड़ा होगा, लेकिन पीछे से जो चाकू मारने वाला है वो भी है ना। हम्म। भारत में पीछे से जो चाकू मारने वाला है, बाहर का हम्म। आदमी सबको, भीतर का लोग भी शामिल है ना। फिफ्थ कॉलमिस्ट जो जिसको कहते हैं वो तो हम्म। है ना। वो लोग तो सोचते हैं कैसे इधर से सभी को भगाया जाए और इधर से कुछ मुनाफा हो जाए। ये तो होता है ना। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि कोलकाता की अभया को बंगाल में इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, मिलना चाहिए था। हम्म। यही बोल सकते हैं, मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोग का जो प्रधान प्रशासक है, हम्म। मुख्यमंत्री है, वो एक लड़की है। हाँ, हम्म। उनको सेंसिटिव होना चाहिए था। वो हम्म। लोग नहीं तो, अगर अगर प्रशासक सेंसिटिव नहीं होगा तो हम्म। जनता का क्या होगा। तो आज हमारे साथ प्रवीर बॉस जी जुड़े। लंबे अरसे से दर्शक डिमांड कर रहे थे कि हमें उन भगवा बाबा से मिलाइए जिन्होंने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, सड़क पर उतरे थे, वाटर कैनन की बौछार हुई। आज उन्होंने बताया कि वो क्यों उतरे थे सड़क पर, क्यों उन्होंने आवाज उठाई और कैसे वो आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो फेवरेट मुख्यमंत्री हैं देश में वो योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है, प्रवीर बॉस को लगता है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। डिजिटल टॉक आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले डिजिटल टॉक को लाखों लोगों ने देखा है और खूब कमेंट कर कर प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।